हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप एकदम से कुशल मंगल से हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है, इंडिया सुपर पावर। जी हाँ, हमारा देश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। देश की तरक्की की इसी रफ्तार पर पैनी नजर रखने के लिए ये चैनल बनाया गया है, इंडिया सुपर पावर। तो इस चैनल में हम बात करते हैं कि किस तरह से भारत में आजकल पिछले 10 साल से ढेर सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जो आकार ले रहे हैं और ये हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाने वाले हैं। तो एक ऐसा ही जो सेक्टर है वो रेलवे का है और रेलवे का जो नेटवर्क है हमारे देश में बहुत ही व्यापक है। दुनिया की चौथा बड़ा रेल नेटवर्क हमारे देश में है और इस बड़े नेटवर्क में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मुंबई का है। मुंबई की लोकल ट्रेन्स तो आप जानते ही हैं, उनकी शान पूरी दुनिया में निराली है। और मुंबई में ही सेंट्रल रेलवे का जो रूट है, जो मुंबई से नासिक, मनमाड़, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर होते हुए प्रयागराज जाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है क्योंकि ये संपर्क प्रदान करता है मुंबई को उत्तर प्रदेश से और बिहार से। न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार को, लेकिन यहां से बहुत सारी गाड़ियां मुंबई गुवाहाटी जाने वाली गाड़ियां भी इसी रूट से जाती हैं। तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुंबई से जोड़ता है, जो कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है। लेकिन इस महत्वपूर्ण रूट पर कुछ स्थानों पे बहुत बॉटलनेक बन गए हैं, ओवर सेचुरेशन हो गया है। जैसे मनमाड़ से भुसावल तक का रूट, और उसके बाद भुसावल से खंडवा का रूट, और उसके बाद जो मानिकपुर है, मानिकपुर से प्रयागराज का रूट। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर कि ओवर सेचुरेशन हो गया है और करीब इन तीनों जगह पर 375 किलोमीटर का ये क्षेत्र है। 7,927 करीब 8,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं और इन पे काम शुरू हो जाएगा और इनमें तीसरी और चौथी लाइन भी बनेंगी। तो इनकी विस्तृत जानकारी कुछ इस प्रकार से है, आप इस नक्शे में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह है मैप और यह है हमारा प्यारा मुंबई और इधर से यूपी बिहार की तरफ लाइन जा रही है। जो नीली लाइन आप देख रहे हैं, यहां तीसरी लाइन का काम शुरू हो रहा है और यह है मनमाड़ से भुसावल तक का सेक्शन। यह है मनमाड़, यहां भी तीसरी लाइन बन रही है लेकिन चौथी लाइन भी बनना है। ये जलगांव है और ये भुसावल है। भुसावल में एक रेल ब्रिज भी बनना है, रेल फ्लाईओवर, रेल के ऊपर से रेल जाएगी और यहां से भुसावल से ये मध्य प्रदेश का खंडवा है। ये एक सेक्शन है जो कि हाईली सेचुरेटेड है और इसके आगे हम चलते हैं तो ये इटारसी है, ये जबलपुर है, ये कटनी है, कटनी में भी एक रेल फ्लाईओवर बन रहा है और ये है सतना। सतना के आगे ये है मानिकपुर। ये सेक्शन एक और है जिस पर की काम होना है। यहाँ पर तीसरी और चौथी लाइन बनना है। तो मानिकपुर से ये प्रयागराज तक का, जिसका कि पुराना नाम था इलाहाबाद, वहाँ तक का ये सेक्शन है जो कि ओवर सेचुरेटेड है। तो यहाँ भी काम होने का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेंट्रल रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का सेक्शन है। पहले तो ये पूरा सेक्शन सेंट्रल रेलवे का था और मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन का ये रूट है जो कि गया होके जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश का रूट है मुंबई से यूपी बाहर के लिए। दोस्तों, जब ये काम पूरा हो जाएगा कुछ सालों में, तो मुंबई से उत्तर भारत जाने के लिए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए बहुत ही सुगम रास्ता बन जाएगा। अभी जो ट्रेन कैपेसिटी की सीमितता है
अर्थात कि हम इन रूट पर अभी अधिक गाड़ियां नहीं चला सकते, मालगाड़ियां नहीं चला सकते, क्योंकि पूरा रूट सेचुरेशन है। उनसे हमें छुटकारा मिलेगा और अधिक से अधिक न केवल एक्सप्रेस ट्रेन लेकिन मालगाड़ियां भी इस रूट पर चला करेंगी। तो जरूर से इस पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने पे इन तीनों बॉटलनेक्स को, जो कि है जहां पर कि बहुत कम ट्रेनें चल पा रही हैं, पूरा सेचुरेशन हो गया है, उनसे मुक्ति मिलेगी और अधिक ट्रेनें चलेंगी और आपको अधिक से अधिक सुगम यात्रा की सुविधा होगी। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन अधिक होगी तो वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, और क्योंकि मालगाड़ियां अधिक चलेंगी तो माल भी समय पे पहुंचेगा और इससे देश आगे तरक्की करेगा। तो बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं अपनी सरकार को बड़ी बधाई देना चाहूंगा और साथ ही हमारे रेलवे के सिविल इंजीनियर्स को भी मैं सैल्यूट देना चाहूंगा। जय हिंद।